माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। और इस वक्त बड़ी खबर मॉस्को से है। राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। 2 दिन के रूस दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए अभी उनके आवास पर पहुंचे हैं। Чтобы не было. भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। भारत के ऊपर बहुत प्रेशर है। ये दोस्तों बात, ये कहानी कहीं और जा रही है। तेल खरीदने तक महदूद नहीं है या सिर्फ S-400 खरीदने तक ये लिमिटेड नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। तो रशिया के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जंगें लड़ सके। सो बेसिकली तो ये जंग जो है वो भारत लड़ा। तो रूस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उनके विमान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है। ये बहुत कुछ बयां करती हैं और प्रधानमंत्री अब से बस कुछ देर पहले पहुंचे ही हैं मॉस्को एयरपोर्ट पर। वहां की ये तस्वीरें। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद अहम। प्रधानमंत्री ने कहा अपने जाने से पहले वक्तव्य में कि विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण। जो द्विपक्षीय मुद्दे हैं वो तो हैं, खासतौर पर एनर्जी सिक्योरिटी की अगर खासतौर से बात करें, इस तरीके से। मेरा नाम सफिको है। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में नृत्य करने के अवसर मिला। हेलो, जय हिंद दोस्तों। SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, मोदी जी जो हैं रूस के दौरे पर हैं और मॉस्को में उनका जो है बहुत ही बेहद अलग अंदाज में उनका स्वागत किया गया। वहाँ पर रशियन जो गर्ल्स हैं उन्होंने नृत्य करके भारत की संस्कृति को देखते हुए उनका स्वागत किया और वंदे मातरम, भारत माता की जैसे पूरे रसिया के अंदर गूंज उठे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा ही दौरा नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ सीक्रेट है जो कि अभी सामने नहीं आ रहा है। ये सिर्फ कहना मेजर गौरव आर्या का कि ये सिर्फ तेल लेने तक या फिर S-400 लेने तक सीमित नहीं है। इसमें कुछ अलग ही बात है और कहीं ना कहीं चीन भी सदमे में है और पाकिस्तान भी सदमे में है कि रूस जो अचानक दौरा हुआ है मोदी जी का, इसमें कोई ना कोई राज है। अब इसी राज को जानने के लिए और इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बौखलाए हुए जो है मतलब सवाल जवाब दे रही है, किस तरीके से क्या हो रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और क्लिप ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जिस तरीके से रशिया के अंदर जय हिंद वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं उसी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस मुल्क के अंदर सेनेट बिजी है आपका, दूसरी बीवी को इस्लामाबाद क्लब के अंदर एंट्रेंस फ्री दी जाए। ये आपका माइंडसेट है। वहां पॉलिटिकल पार्टियों की जरूरत नहीं है, वहां थप्पड़ों की जरूरत है। वहां पे लोगों का मिजाज ठीक करने के लिए किसी और तरीकाकार की जरूरत है। बेहिस किस्म के लोग हैं सर, बेहिस किस्म के लोग। अगली बात सुन लीजिए। आप तो कह रहे हैं ना पॉलिटिकल पार्टी बना दी। पॉलिटिकल पार्टियां पहले भी कई तितर बितर यहां बन के फिर रही। आपके लिए अर्ज ये है, पीआईए के पायलटों का जो लाइसेंस बनाता है, टेस्ट लेता है, फिजिकल डॉक्टर, वो कानों से बह रहा था। मैं भी नहीं करी थी, वो कानों से बह रहा था। अब जिसने उसको लगाया है इस पोजीशन पे, वो भी को पाकिस्तानी होगा। ये सिविल एविएशन के हालात ये है। सिविल एविएशन की जो डॉक्टर टेस्ट लेता है, पायलट जो जहाज उड़ाते हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, वो कानों से बह रहा है। अब इस मुल्क, इस कंट्री का फ्यूचर आप जरा देखें कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। इनके साथ क्या होना चाहिए, ये क्या डिजर्व करते हैं, जरा इनके देखें, इनके हरकत देखें और दुनिया देख रही है। अगर मुझे ये वॉशिंगटन डीसी में खबर पता चल रही है सारा कुछ, इसका मतलब ये है सारी दुनिया देख रही है। बिल्कुल सारी दुनिया देख रही है। जो 7 समंदर पार में वॉशिंगटन डीसी में हूं और मुझ तक ये खबरें पहुंच रही हैं, चाहे किसी तरह भी पहुंच रही है। आप ये देखें दुनिया क्या इज्जत है आपकी, आप क्या हैं, क्या
आप चाहते क्या है? मैं ये पहले तो आपने जिंदा इंसान जलाने की एक्सरसाइज करते हैं हर साल। पिछले साल आपने श्रीलंका का बंदा जलाया, इस साल आपने स्वात के अंदर दूसरा बंदा जलाया। अभी तो वो बातें भी ठंडी नहीं हुई थी कि आपने ये सेनेट के अंदर बीवियों के ड्रामे शुरू कर दिए, बच्चे बेचने शुरू कर दी बिजली के बिल से। तो उससे आगे चलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मजाक है ना जी, मजाक। आपने 1947 में दुनिया के साथ एक मजाक किया, 25 करोड़ लोगों के साथ मजाक किया, लोगों के साथ धोखा किया, जिनको यहां से निकाल के आपने उधर भेजा, जाओ तुम सिख और हिंदू हो। वो तो शुक्र चले गए बेचारे, वो तो शुक्र है चले गए, वो तो खुश है वहां पे, वो कहते हैं शुक्र है जान छूटी इससे, जान छूटी। उससे आगे चलते हैं, जब एक बच्चा जेहलम में बिक रहा है फॉर सेल 65,000 रुपए में, साथ दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, जरदारी साहब का जो अपना काफला है उसमें गाड़ियां खरीदने के लिए उन्होंने एक नई लिस्ट भेज दी कि ये गाड़ियां खरीदी जाए मेरे काफले के लिए। मैं तो एक मुगल बादशाह हूं, जब मैं निकलूं तो हाथियों की लाइन होनी चाहिए। उन्होंने उसका बजट डबल करके नई गाड़ियों की लिस्ट भेज दी जरदारी साहब, सदर साहब। साथ ही उन्होंने प्रेसिडेंसी, उन्होंने कहा मुगलिया बागीचे होने चाहिए, मैं बाहर निकलूं तो झरने हो। प्रेसिडेंसी का उन्होंने जो वहां पे मालियों का बजट, लैंडस्केपिंग का बजट डबल करा दिया। उन्होंने कहा डबल करो यार, मैं बाहर निकलूं, ठंडी हवाएं चल रही हो, गाने मौसीकी, सितार बज रहा हो, तबले आवाज आ रही, बच्चे बिक रहे 65,000 में उस मुल्क में, और वहां पे ये लले तलले हो रहे। दो बयान केपीके में जो पार्लियामेंटेरियन सिलेक्ट हुए हैं उनके लिए 700 से ऊपर उनके मुलाजिम या उनके मातहत रखे गए हैं, 700 से ऊपर, और वो खुद 100 या 150 के करीब लोग हैं, उनके ऊपर 700 लोग हैं जो उनको असिस्ट करें। मैं इस सारे ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है, जिसका और आपका बजट अमेरिकन ने बनाया है, मैं उसको IMF तो नहीं कहता क्योंकि अमेरिका का टूल है वो, अमेरिकन ने आपका बजट बनाया है। उस बजट में आज खबर ये चल रही है कि दूध का 1 लीटर पेरिस में सस्ता है, कराची में महंगा है। क्यों? क्योंकि दुबई में पैसे चाहिए, लंदन में पैसे चाहिए, टोरंटो में पैसे चाहिए। मैं गारंटी से मुसलसल रोज कहता हूं, मेरे साथ डिबेट करें, IMF का एक पैसा पाकिस्तान नहीं जाता है, वही ठेकेदार वापस ले आते हैं। आपके सारे मिले हुए हैं ये 5,000 आपके रूलिंग एलीट जो है, जिसमें कुछ सियासतदान हैं जो कुछ कौम को ये बताएं पीपल्स पार्टी ने क्या डील बनाई है पंजाब में आपके साथ बजट पास कराने के लिए, कितना पैसा दे रहे हैं आप उनके लोगों को जो इलेक्शन हार चुके हैं। कौम को बताते क्यों नहीं? कहते हैं जी तरक्याती मंसूबों के लिए जो इलेक्शन हारे थे पीपल्स पार्टी के लोग, उनको भी पैसे दें, उनको या मशीर बनाएं, गाड़ियां 5-5 दें, उनके आगे पीछे भागे पुलिस, या उनको तरक्याती मंसूबों के लिए पैसे दें। वो तरक्याती मंसूबे क्या है? वो ठेकेदारों के साथ मिलकर फ्रॉड कर रहे होते हैं। एक एक गली 10-10 दफा कागजों में बन चुकी होती, एक एक सड़क, अभी सड़क मुकम्मल नहीं होती तो पीछे से दोबारा टेंडर उसके शुरू हो जाते हैं कि जी टूट गई है, दोबारा बनानी। ये कौम क्या, फ्रॉड के अलावा कोई दूसरा काम आपने सीखा है जिंदगी में? हज और उम्रे आप करते हैं और दूसरा फ्रॉड आप करते हैं, तीसरा काम बताएं आप मुझे। चले उससे आगे देखें जी, वजीर आजम साहब ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा जदीद निजाम और बंदरगाहों की तक आसान रसाई की बदौलत पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा सकता है। कमाएगा नहीं, सकता है, सकता है। सारी कौम सकते में है, सकते में है। कहते जी कमा सकता है। और यार बाबा जी नई बात करो, 76 साल से लोग इसी तरह पकौड़े बेच रहे हैं वजीर आजम आपकी तरह के, 76 साल से। कहते हैं अगर बंदरगाहों तक रसाई, बंदरगाह क्या आप कई दोस्तों को पता नहीं होगा, सी पोर्ट को बंदरगाह कहा जाता है उर्दू में। कहते हैं अगर जदीद निजाम लगाया जाए, बंदरगाहें बनाई जाए, गवादर बनाया, चाइना ने हाथ लगा के देख रहा है। पूरे पिछले साल में सिर्फ 21 जहाज आए हैं वो उस पोर्ट के ऊपर, वो परेशान है चाइनीज। इस वक्त आपका जितने आपकी जो आपका ये आपका नया क्या आपने शुरू किया प्रोग्राम जिसको कहते हैं इस्तेकामे पाकिस्तान, ऑपरेशन इस्तेकामे पाकिस्तान, सिर्फ इस्तेकाम चाइना की फरमाइश पे किया जा रहा है। चाइना ने कहा है दोबारा पैसे तब देंगे सफाई करो। अब वो सफाई शुरू की, सफाई के लिए सारी पार्टियां बुला ली, अब उनका भी देख ले जरा काम। मैंने वो जो पार्टियां आपका एपेक्स बुलाया गया ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, मैं उसके बारे में भी रिसर्च करके बैठा हूं आज आरज़ू। उसमें पार्टियों की फरमाइश है आपके जो सूबा सरहद की है कि आपने बलूचिस्तान और सरहद में स्मगलर्स के ऊपर हाथ नहीं डालना।
आप ये ऑपरेशन करें। 2-3 शर्तें उन्होंने कहा एक तो इसके साथ से वर्ल्ड ऑपरेशन खत्म कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, खत्म कर दें। उन्होंने कहा इसके पीछे जब भी पीटीआई का कोई बंदा पकड़ना हो हमसे आपने अप्रूवल लेनी है। उन्होंने कहा वो भी कर लेंगे, हमें बता के पकड़ना है। फिर उसके बाद इसमें 2-4 चीजें लपेट में आएंगी। इसी अज़्बे इस्तेकाम जो है, इसके जरिए जो आपका सोशल मीडिया का इस वक्त जो लौंडा लपाड़ा हमारा फिर रहा है सारा दिन 50-50 ट्विटर अकाउंट बना के, एक तो उन पे हाथ डाला जाएगा, और दूसरा आपके जो हमारे पठान भाईजान हैं उन्होंने फरमाइश की है कि भाई हमारा स्मगलिंग के बगैर तो गुजारा नहीं है। अब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, कहते बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्मगलिंग को तो वो पेशा समझते हैं ना।